NSUI जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीट परीक्षा रद्द करो। साथियों नमस्कार, क्रांति की दस्तक में आपका स्वागत है। देश में अभी बीते 5 मई को नीट परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसमें देश के लगभग 4700 सेंटर्स पर यह परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, जिसमें देश के 24 लाख से अधिक छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। लोगों की माने तो एक बड़ा स्कैम हुआ है, क्योंकि इस परीक्षा में पहले नंबर पर 67 विद्यार्थी आए हैं, जो कि आज तक के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। पहले 3 या 4 या 5 विद्यार्थी फर्स्ट नंबर पे आते थे। दूसरी बात यह है कि ये 720 नंबर की परीक्षा होती है, और अगर आपका एक मार्क्स भी कट रहा है, एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है, तो आपको 716 नंबर आएंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थियों को 718 और 719 भी नंबर आए हैं। खैर, ये बात रही तो इस नीट स्कैम की। इसकी जांच कैसे होती है और इसमें सरकार क्या और कदम उठाती है, ये तो बात की बात रहेगी। आज हम आए हैं हमारे गोंदिया ज़िले के तहसील कार्यालय में। यहाँ पर NSUI द्वारा छात्रों के हित के लिए यहाँ पर एक निवेदन दिया गया है तहसीलदार कार्यालय में। आइए हम जानते हैं NSUI के कार्यकर्ताओं से, विशेष तौर से NSUI के जिला गोंदिया के अध्यक्ष अमन तिगाला जी से, कि क्या है मामला। और हाल ही में नीट की परीक्षा के जो परिणाम घोषित हुए हैं, इस पे एक जाहिर रूप से स्पष्ट दिख रहा है कि किस प्रकार की धांधली हुई है। पहले ये रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, लेकिन NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो इस पूरी एग्जाम को कंडक्ट करती है, उसका नाम बदल के अब नेशनल ठग एजेंसी हो गया, क्योंकि वो लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जानबूझकर रिजल्ट को 10 दिन पहले 4 जून को रिलीज़ किया गया, ताकि देश का ध्यान मोदी जी के जो रिजल्ट आया, परिणाम आया लोकसभा चुनाव पे, उस पर फोकस रहे। छात्रों के भविष्य के साथ लगातार केंद्र की मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है। इसके पहले ऑलरेडी पेपर चालू होने के पहले ही पेपर लीक हो चुका था बिहार में। हरियाणा झाज्जर में एक ही सेंटर पे 8 बच्चे टॉपर आए, जिनको 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिले हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में, राजस्थान में, उड़ीसा में, अलग अलग जिलों में, देश के अलग अलग प्रदेशों में इस प्रकार की लगातार घटना हुई है। राहुल गांधी जी ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि वो जैसे ही संसद का सत्र चालू होगा, वो छात्रों की आवाज़ को लगातार पहले भी उठाते हुए आए हैं, आगे भी उठाएंगे। और अभी जैसे ही संसद का सत्र चालू होगा, राहुल जी वहाँ पे लगातार छात्रों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। पूरा इंडिया अलायंस राहुल जी के नेतृत्व में छात्रों की आवाज़ को बुलंद करते हुए आया है और आगे भी बुलंद करेगा। कल दिल्ली में हमारे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पे NSUI ने बहुत ही तीव्र प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है। देश में लगातार NSUI छात्रों की इस मांग को उठा रही है और छात्रों के न्याय के हक के लिए लड़ रहे हैं। आज हमने अल्टीमेट दिया है, एक मेमोरेंडम दिया है पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ में, कि अगर 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में अगर कोई योग्य कार्रवाई नहीं होती है, तो गोंदिया जिला NSUI तीव्र रूप से सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप छात्रों के नेता हैं। NSUI जो इतने वर्षों से छात्रों की आवाज़ को बुलंदी से उठाते आई है, अगर इस स्कैम की जांच अगर CBI द्वारा नहीं की जाती, केंद्र सरकार जो अभी वापस से मोदी जी की गवर्नमेंट बैठी है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, अगर इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की जाती, तो आप गोंदिया में क्या कदम और आगे उठा सकते हैं? गोंदिया में पूरे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबकी कंप्लेन आ रही है। और लगातार हम नीट के सर लोगों से बात की हम लोगों ने। कई लोगों का ये कहना है कि बच्चे लोग इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं कि कोई सुसाइड तक के मामला सामने आ रहा है। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हम लोग गोंदिया कम से कम गोंदिया बंद कराने की हम लोग अपनी ताकत रखेंगे, पूरे स्टूडेंट मिलके। ये कहना चाहूँगा। अभी जो लोकसभा चुनाव के जो रिज़ल्ट आए हैं, उसमें अपने गोंदिया भंडारा जो लोकसभा है, उसको अपने स्वयं के खासदार मिले हैं, प्रशांत पडोले जी। अब ये उम्मीद रहेगी कि प्रशांत पडोले साहब अपने संसद में इस बात को उठाएंगे। प्रशांत पडोले साहब बिल्कुल हमारा डंका बजा के आएंगे और उनके ऊपर पूरा भरोसा है। हमने भी मेहनत की है और पेशे से डॉक्टर ही है, तो पूरा उम्मीद है हमको उनके ऊपर। जी साथियों, ये नीट परीक्षा जो होती है वो स्पेशली आयोजित की जाती है कि डॉक्टर बनाया जाए। हमारे देश के जो छात्र हैं, कई ऐसे कोर्स चलवाए जाते हैं, और अगर ऐसी परीक्षाओं में जिसमें एक डॉक्टर का निर्माण होता है, उसी में धांधली होगी, तो स्वास्थ्य विभाग कैसे चलेगा? कैसे हम अच्छे डॉक्टर्स का निर्माण कर पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? जो ये स्कैम हुआ है, आप अपने हाथ में जो ये NTA नेशनल ठग एजेंसी, इसका आपने एकदम उसका नाम ही चेंज कर दिया NTA का, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो कि जब से मोदी सरकार आई है, हम स्टूडेंट लोगों के साथ बहुत ही बुरे तरीके से वो व्यवहार कर रही है। हर इसमें एग्ज़ाम में वो हमारे को फ्रॉड दिखा रही है, और उसके चलते ही मोदी अभी जो 4 तारीख को उनका जो रिज़ल्ट था लोकसभा का,
क्या ज़रूरत थी मोदी जी को कि और ये इन एजेंसियों की कि 4 ही तारीख को रिजल्ट शो करने की, क्योंकि तारीख तो 14 तारीख को शो करने वाले थे। फिर इतनी जल्दी क्या थी? हमारा जो एजेंसी है उनसे सवाल है कि आप इसका उत्तर दे दीजिए। ये मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि प्रशासन को बहुत ज़रूरी है कि इसकी जांच हो, क्योंकि जो युवा है उसका बहुत यहाँ पे बर्बादी हुई है। और देखा जाए तो डॉक्टर यानी हमारा एक पिलर है। अगर इस देश में अच्छे डॉक्टर नहीं निकल के आएंगे तो कल चल के किसी को भी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? सरकार तो निकल जाएंगी, रहेंगी नहीं रहेंगी कोई पता नहीं है हमें, लेकिन डॉक्टर तो वही रहेंगे जो आज जो नीट से परीक्षा से जो अगर इंटेलिजेंट नहीं है, जो वर्थ इट नहीं है, और वो लोग ऊपर के पद पे चले जाएंगे, उनको आगे की डिग्री वगैरह सब हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली आने वाले समय में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ की कड़क तरीके से जांच हो। जैसे कि हम NSY से बिलोंग करते हैं, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक छात्र संगठन है, तो जाहिर सी बात है कि हम हर छात्र के साथ हुए दुर्व्यवहार के साथ में हम खड़े रहेंगे। और नीट की बात रही ऐसी कि वो डॉक्टर नीट क्लियर करके लोग डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर में ही अगर करप्शन होगा तो वो जो डॉक्टर कैपेबल ही नहीं रहेगा, आप उसको डॉक्टर की वो दे देंगे तो इन फ्यूचर में कितना लॉस होगा। जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि सरकार अभी आई है कोई, और आने वाले टाइम में दूसरी सरकार रहेंगी, पर डॉक्टर तो हमेशा अकेले रहेगा। और आप ऐसे ही चीज़ में किसी और को डॉक्टरी का वो दे देंगे, डिग्री देंगे तो ये बहुत बुरी बात है। और हम हर चीज़ में छात्र के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, और आने वाले समय में अगर इसका हमको आंसर नहीं मिलता है, रिप्लाई नहीं मिलता है, तो हम इसका तीव्र आंदोलन करेंगे। साथियों, जो आपने देखा कि यहाँ पे NSY के युवा कार्यकर्ताओं ने जो एक निवेदन लेके आए थे यहाँ पे तहसील कार्यालय में कि नीट परीक्षा में जो स्कैम हुआ है उसकी CBI जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए, और अगर ये जांच नहीं होती है तो वे एक तीव्र आंदोलन करेंगे जो व्यापक तौर से बहुत बड़ा होगा, एक राज्य स्तर पे ही नहीं मतलब राष्ट्रीय स्तर पे भी होगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए क्रांति की दस्तक के साथ। मैं गौरव कुमार, बोलिए।